नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा यादव। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल में मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। देखो दोस्तों, राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। स्पेशली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। प्रजामंडल जैसे नाम से ही इसका अर्थ है। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल या संगठन। 1920 के दशक में ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचार दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। साथ ही गांधी जी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहे थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन आदि। इन सभी से राज्य की प्रजा में जागृति आई और उन्होंने मंडल यानी संगठन बनाकर अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, जो प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। प्रजामंडल आंदोलनों का दोस्तों मुख्य उद्देश्य था रियासती कुशासन को समाप्त करना व एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना जो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। दोस्तों, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन। उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय श्री माणिकलाल वर्मा को जाता है। 24 अप्रैल 1938 को श्री बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, यानी अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया और उपाध्यक्ष भूरेलाल बया को बनाया गया और महामंत्री माणिकलाल मेवाड़ प्रजामंडल के महामंत्री माणिकलाल वर्मा बने। प्रजामंडल की स्थापना के समाचारों से मेवाड़ की जनता में अभूतपूर्व उत्साह का संचार हुआ, परंतु जैसे ही मेवाड़ सरकार को इसकी सूचना मिली, सरकार ने श्री माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया, यानी निकाल दिया, तथा बिना सरकार से आज्ञा लिए सभा समारोह करने, संस्थाएं बनाने व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट, उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को 24 सितंबर 1938 को गैरकानूनी घोषित कर दिया, परंतु उस दिन नाथद्वारा में निषेधाज्ञा के बावजूद कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। दोस्तों, पूछा जा सकता है कि उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को गैरकानूनी कब घोषित किया गया? तो 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 4 अक्टूबर 1938 तक प्रजामंडल से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो सत्याग्रह प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों, मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ने के कारण प्रजामंडल ने गांधी जी के आदेश पर 3 मार्च 1939 को सत्याग्रह स्थगित कर दिया। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह को कब स्थगित किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह को 3 मार्च 1939 को स्थगित किया। श्री वर्मा जी का स्वास्थ्य खराब होने की खबर मिलने पर श्री जवाहरलाल नेहरू ने मेवाड़ सरकार को पत्र लिखा। तब 8 जनवरी 1940 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि माणिकलाल वर्मा को जेल से कब रिहा किया गया? तो 8 जनवरी 1940 को माणिकलाल वर्मा को जेल से रिहा किया गया। इसके बाद प्रजामंडल ने बेगार व ब्लेड प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। फलस्वरूप मेवाड़ सरकार को इन दोनों कुप्रथाओं पर रोक लगानी पड़ी। यह मेवाड़ प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय थी। नेक्स्ट दोस्तों, 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटाने के बाद प्रजामंडल ने सदस्यता अभियान प्रारंभ किया। तो दोस्तों, यह पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल पर से प्रतिबंध कब हटाया गया? 22 फरवरी 1941 को
और हटाने अभियान प्रारंभ किया गया। 25-26 नवंबर 1941 को श्री माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि पहला अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो श्री माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल में माणिक्यलाल वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है, जिनका उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी ने किया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि इसका मेवाड़ प्रजामंडल का उद्घाटन किसने किया? आचार्य JB कृपलानी ने किया। अधिवेशन में अपार भीड़ के समक्ष राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना, सरकार द्वारा प्रस्तावित धारासभा में संशोधन एवं नागरिक अधिकारों की बहाली आदि प्रस्ताव पारित किए गए। इसके बाद मेवाड़ के प्रत्येक जिले एवं परगने में प्रजामंडल की शाखाएं खोली गई। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल ने कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 को शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया। 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल की कार्य समिति ने मेवाड़ प्रजामंडल को पत्र द्वारा चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर महाराजा ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद नहीं करते हैं तो जन आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रजामंडल कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी प्रजामंडल के बहुत से नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें माणिक्यलाल वर्मा को, उसकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा को, पुत्री स्नेहलता वर्मा को और आदि को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट 23 अगस्त से जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगा दिए गए। सरकारी दमन चक्र प्रारंभ हो गया। कार्यकर्ताओं ने सर्वत्र अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे बुलंद किए। स्त्रियों छात्रों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें स्त्रियों छात्रों ने भी बढ़ चढ़ कर आंदोलन लिया? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल में स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें कुछ महिलाएं गिरफ्तार हुई, जैसे श्रीमती नारायणी देवी पत्नी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी जो, और श्रीमती स्नेहलता वर्मा जो माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी, और श्रीमती भगवती देवी और श्रीमती रमा देवी ओझा को भी मेवाड़ सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने बड़ी संख्या में सत्याग्रही को गिरफ्तार कर लिया। नारायणी देवी वर्मा, उनकी पुत्री आदि कई महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया, और श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती रमा देवी ओझा को भी गिरफ्तार किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल को मेवाड़ सरकार द्वारा वापस गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर के सलेटिया मैदान में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का छठा अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। दोस्तों ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। और ये कहाँ हुआ? ये उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो उदयपुर के सलेटिया मैदान में, जिसमें प्रस्ताव पारित कर देशी रियासतों के शासकों से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अविलंब उत्तरदायी शासन की स्थापना की अपील की गई। दोस्तों भूरेलाल बया जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे। भूरेलाल बया को मेवाड़ के काले पानी के नाम से प्रसिद्ध सराड़ा उदयपुर के किले में कैद करके रखा गया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के उपाध्यक्ष भूरेलाल बया को कहाँ के किले में कैद करके रखा गया? तो भूरेलाल बया को मेवाड़ के सराड़ा उदयपुर के किले में कैद करके रखा गया। सराड़ा उदयपुर के किले को मेवाड़ के काले पानी के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही
बनकर गिरफ्तार होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल में सबसे पहला सत्याग्रही कौन बना? तो रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल में सबसे पहला सत्याग्रही बना। 8 मई 1946 को मेवाड़ सरकार ने ठाकुर गोपाल सिंह खरवा की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब हुआ? 8 मई 1946 को। और संविधान निर्मात्री सभा का गठन किसने किया? ठाकुर गोपाल सिंह खरवा ने संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया। 3 मार्च 1947 को मेवाड़ के भावी संविधान की रूपरेखा की घोषणा की गई। नेक्स्ट 23 मई 1947 को मेवाड़ के वैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा संवैधानिक सुधारों की नई योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें 56 सदस्यों द्वारा विधानसभा के गठन का प्रावधान था। दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कर लिया गया। और नेक्स्ट दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हम माणिक्यलाल वर्मा के बारे में पढ़ते हैं। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को बिजोलिया भिलवाड़ा में हुआ। ये विजय सिंह प्रतीक के संपर्क में आने के बाद बिजोलिया में सामंती शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध जन जागरण में जुट गए। श्री माणिक्यलाल वर्मा एक अच्छे कवि के साथ साथ लोक गायक भी थे और ये एक अध्यापक भी थे। इन्होंने पंछीड़ा लोकगीत बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान लिखा और यह बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इनका पंछीड़ा गीत लोकप्रिय भी रहा। इन्होंने 1948 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1948 को की। इनके द्वारा प्रसिद्ध लिखित पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन में तात्कालीन रियासती अत्याचारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी। 1948 में संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। नेक्स्ट माणिक्यलाल वर्मा को 1965 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले राजस्थान के दूसरे व्यक्ति थे। 1934 में सागवाड़ा में खांडलाई आश्रम की स्थापना की। सागवाड़ा डूंगरपुर में है। उद्देश्य भिल्लों को समाज की मुख्यधारा में लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक और पंछीड़ा गीत ये दोनों माणिक्यलाल वर्मा के हैं। पंछीड़ा गीत तो माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में लिखा था और मेवाड़ का वर्तमान शासन एक पुस्तक महाराणा के अत्याचारों के खिलाफ थी। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।